नारायण, जय श्री राम। भगवत चरणानुरागी भगवत भक्त वृंद, सभी श्रेष्ठ जन, सभी को बारंबार नमस्कार। जैसा कि हम सब नित्य कथा श्रवण करते हैं, भगवान की विशेष अनुकंपा कृपा दया से हम सब कथा का श्रवण कर रहे हैं। भगवान की विशेष अनुग्रह है, क्योंकि भगवान के कृपा के बिना हम कथा श्रवण नहीं कर सकते, और जो कथा सुनता है उसका अधिक महत्व है। कहा जे सुनि सादर नर बड़ भागी, भव तरिहि ममता मद त्यागी। कहा जिस कथा को श्रवण करके मनुष्य अत्यंत बड़भागी है और श्रवण करके भव तरिहि संसार सागर को पार कर जाएगा। यह तो अटल सत्य है कि एक न एक दिन मनुष्य की मृत्यु होगी ही होगी। ऐसा कोई संसार में नहीं जिसकी मृत्यु न हो, क्योंकि यह मृत्यु लोक मर्त्य लोक ही है। यहाँ तो सबका जन्म मरने के लिए ही होता है, और जब मरने के लिए ही होता है तो क्यों न हम मरण को सुधारें। और जिसने अपने मरण को नहीं सुधारा वह जिया भी तो क्या जिया। इसीलिए हम सब परम भागवत श्री अम्बरीश जी के कथा का श्रवण करेंगे। अम्बरीश जी महाराज भगवान के परम भक्त थे। मनु महाराज मनु के पुत्र हुए नभग, और नभग के पुत्र हुए नाभाग। नाभाग परम भागवत भगवान के भजन में मन लगाया करते थे। दोनों दंपति पति पत्नी भगवान के जब अनुष्ठान करके पुत्र इच्छा से अनुष्ठान कर रहे थे, भगवान से पुत्र इच्छा की कामना से भगवान का भजन कर रहे थे। एक बार भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान ने कहा अम्ब, तो माता ने कहा कौन? भगवान ने कहा ईश। तो दोनों दंपत्ति उठ करके भगवान के चरणों में प्रणाम किया है, भगवान की स्तुति की और भगवान से प्रार्थना किया है, हे प्रभु हमारे ऊपर कृपा करें। भगवान ने कहा वरदान मांगो, क्या चाहिए? उन्होंने कहा हमें एक निर्मल पुत्र की प्राप्ति हो जो आपका भक्त हो। उन्होंने कहा तथास्तु एवं अस्तु, इसी प्रकार हो। और उनके घर में परम भागवत श्री अम्बरीश जी महाराज का जन्म हुआ। अम्बरीश जी महाराज परम भागवत, भगवान के परम भक्त, सप्त द्वीप पति महिम, सातों द्वीप के मालिक थे अम्बरीश जी महाराज। सातों द्वीप के राजा थे अम्बरीश जी महाराज। अम्बरीशो महाभागा सप्त द्वीप पति महिम, सातों द्वीप के मालिक थे वो। किंतु भगवान श्री श्याम सुंदर के श्री चरणों में सतत मन लगाए रहते थे। कहा कि सवय मनः कृष्ण पदार विंदयो, भगवान के चरणों में जिनका मन सतत लगा रहता था, सवय मनः कृष्ण पदार विंदयो वचांस वैकुंठ गुणानुवर्णने, और वाणी के द्वारा जो सतत भगवान का ही कीर्तन भजन किया करते थे, कथा वर्णन किया करते थे। वचांस वैकुंठनाथ, वैकुंठनाथ भगवान की कथा का वर्णन करते थे। वैकुंठ गुणानुवर्णने करो हरेर मंदिर मार्जनादिषु, और हाथ के द्वारा जो भगवान के मंदिर मार्जन आदि में हाथ को लगाए रहते थे, अपने हाथों से मंदिरों को साफ सुथरा करते थे, साफ सफाई बढ़िया। ये हजारों दास दासियां होने के बाद भी महाराज आज तो एक नौकर भी मिलना मुश्किल हो जाता है, कितना भी पैसा हो, लेकिन बहुत लोग, बड़े बड़े लोगों के पास एक नौकर तक नहीं होते। महाराज अम्बरीश के पास तो हजारों दास दासियां थे, लेकिन वह अपने हाथों से भगवान के मंदिर की सफाई करते थे। करो हरेर मंदिर मार्जनादिषु श्रुतिम चकारा चतुशत कथोदय, और कानों के द्वारा भगवान श्री अच्युत की कथा का श्रवण करते थे अम्बरीश जी महाराज। और चरणों को तीर्थ यात्रा में लगाते थे, तीर्थ क्षेत्र की यात्रा में। कहा चरण उसी का पवित्र है जो भगवान की तीर्थ यात्रा करता है। अन्यथा इसको टांग भी कहते हैं, पैर भी कहते हैं, लात भी कहते हैं, बहुत सारे नाम हैं। किंतु चरण तभी होता है जब वो भगवान के तीर्थों में मंदिरों में जाता है, तभी वह चरण कहलाता है। तो
कहा कि उनके जो नासिका थी वह भगवान के चरणों में चढ़ी हुई श्री तुलसी जी के घ्राण को ग्रहण किया करती थी, तुलसी जी के गंध का ग्रहण किया करती थी और सर्वांग उनका भगवान के सेवा में लगा हुआ था। शरीर के सारी इंद्रियां भगवान में लगी हुई थी। ऐसे परम भागवत श्री अम्बरीश जी महाराज थे। महाराज कहा जाता है ना कि प्रशंसा सुनी ही नहीं जाती, अगर कोई आपकी प्रशंसा करे तो एक न एक को बुरा लग जाएगा। दुर्वासा जी महाराज को बुरा लग गया। महाराज कहा जाता है कि प्रशंसा सुनने की बहुत लोगों की आदत नहीं होती, पीड़ा होती है सुन करके। एक कौवा था, बहुत हृष्ट पुष्ट था, क्योंकि उसको एक बड़े सेठ के पुत्र ने पाल रखा था, खूब खिलाता पिलाता था। आजकल तो लोगों का पालने का फैशन ही बदल गया। लोग पहले गाय और गायों की सेवा करते थे, अब तो लोग, मैं नाम नहीं लूंगा, किंतु आप सब जानते हैं, उसकी सेवा करते, उसको पालते पोसते हैं। तो बहुत ही विचित्र समय आ गया है। लेकिन वह भी वैश्य का पुत्र तोता शुभ को छोड़ करके कौवा को पालता था। कौवा बहुत हृष्ट पुष्ट था। कौवा तो अभिमानी ऐसे भी होता है, कौवा को लगा कि मैं बहुत हृष्ट पुष्ट हूँ और मैं तो सबसे अच्छा उड़ सकता हूँ। एक बार हंस आए समुद्र के तट पर, हंसों से कहा कि मैं आपसे अच्छा उड़ सकता हूँ। हंसों ने कहा, कहाँ हम मानसरोवर में निवास करने वाले, और कहा तुम कैसे हमसे अच्छा उड़ सकते हो। उन्होंने कहा कि शर्त लगा लो, और शर्त लगाया। कहा कि मैं बहुत सारी उड़ने की कलाएं जानता हूँ, तुम नहीं जानते। हंसों ने कहा, हम तो अपनी चाल में चलते हैं, हमें कोई कला नहीं आती। और हंस अपने चाल में चल रहे थे। कौवा कुछ देर तक तो खूब अपना कला दिखाया, खूब आगे बढ़ा, लेकिन बाद में समुद्र पे तो कोई आधार भी नहीं होता रुकने का। अब उसके पंख डूबने लगे, जल में स्पर्श होने लगे। इधर हंस बहुत आगे निकल गए, पीछे मुड़ करके देखा तो कौवा डूबने वाला। हंस तत्काल गए, उस कौवे को बचाया और उससे कहा कि तुम्हारी कलाएं कहाँ गई। कहा कि मैं, कौवे ने हाथ जोड़ करके कहा, हमें बचाओ, हमें आपने हमारी आप रक्षा कीजिए, हम आपकी प्रशंसा सुन करके जल उठे थे, ईर्ष्या के मारे हमने आपसे शर्त लगा लिया। महाराज हंसों ने उनको बचाया है। इसी प्रकार से श्री नारद जी महाराज ने अम्बरीश जी महाराज की प्रशंसा की। तीर्थराज प्रयाग में कुंभ का समय था, सभी संत महात्मा वहां पे उपस्थित थे और परम भागवत श्री अम्बरीश जी के भगवत भक्ति की कथा श्रवण करते थे। महाराज इधर त्रैलोक्य में उनके भक्ति की गाथा सब गाते थे। दुर्वासा जी को बुरा लग गया। दुर्वासा जी ने कहा, क्या सच में इतना बड़ा भक्त है। परीक्षण हेतु वह उनके पास गए। अम्बरीश जी महाराज द्वादशी प्रधान एकादशी व्रत करते थे। जिस प्रकार से व्रत का आरंभ नियम पूर्वक होता है, उसी प्रकार से उसका समापन, उसका पारण भी नियम पूर्वक ही होना चाहिए, यथा समय होना चाहिए, नहीं तो उसका पूर्ण रूप से फल प्राप्त नहीं होता। द्वादशी प्रधान एकादशी व्रत यमुना जी के किनारे मथुरा में श्री अम्बरीश जी महाराज अपनी धर्म पत्नी के साथ व्रत कर रहे थे भगवान का, और भगवान में मन लगाए थे। इधर दुर्वासा जी महाराज उनके पास आए। दुर्वासा जी को देख करके अम्बरीश जी महाराज ने चरण वंदन किया है, हाथ जोड़ करके और बैठाया है और निवेदन किया, प्रभु भोजन प्रसाद ग्रहण करे। दुर्वासा जी ने कहा, भोजन अवश्य ग्रहण करूंगा, किंतु मैं अब मेरे कुछ कृत्य बाकी है, मैं कृत्य करके आ रहा हूँ, तब तक तुम व्यवस्था करो। और इधर दुर्वासा जी महाराज जान करके विलंब कर दिए, ताकि इधर उनको दुख पीड़ा दे सके, जान करके विलंब कर दिया। और इधर द्वादशी का समय समाप्त होने वाला था, कुछ ही घड़ी शेष थे। अम्बरीश जी महाराज ने ब्राह्मणों को बुलाया, ब्राह्मणों से पूछा है, ब्राह्मण देवता मैं क्या करूं, क्योंकि दुर्वासा जी तो अभी तक आए नहीं और मैं दुविधा में हूं। अगर संत को बिना खिलाए अगर मैं खा लूं तो संत का अनादर होता है, और ना खाऊं तो व्रत टूट जाता है, मैं क्या करूं। ब्राह्मणों ने कहा है कि जल का आप ग्रहण करें, जल अन्न भी है और नहीं भी है, इसलिए आप जल का ग्रहण करें। और ब्राह्मणों के कहने पर महाराज अम्बरीश ने
भगवान के चरणामृत पान किया है। चरणामृत का पान करने के उपरांत बैठे ही थे, तब तक दुर्वासा जी महाराज चले आए। दुर्वासा जी तो सब जानते थे, वह सर्वज्ञ थे, जान गए और क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा कि तुमने हमारा अपमान किया है, तुम हमसे पहले कैसे खा लिए। निरपराध अम्बरीश जी के ऊपर क्रोधित हो गए और तत्काल कृत्या राक्षसी को प्रकट किया और कृत्या से कहा कि इनको भस्म कर दो। कृत्या जैसे भस्म करने को जा रहे थे, तब तक सुदर्शन भगवान, जो कि भगवान ने उनको अम्बरीश जी महाराज के देख रेख में रखा था, क्योंकि अम्बरीश जी महाराज तो राज्यपाट से विरक्त थे पूर्ण रूप से, उनको किसी चीज से कोई मतलब नहीं था। सुदर्शन भगवान ने कृत्या को जला करके भस्म कर दिया और दुर्वासा जी के पीछे पड़ गए। दुर्वासा जी सबके पास गए, ब्रह्मा विष्णु महेश सबके पास, शिव जी के पास गए, ब्रह्मा जी के पास गए, इंद्रादि देवताओं के पास, किसी ने रक्षा नहीं की। काहू बैठन कहा न हो, किसी ने उसको बैठने तक के लिए नहीं कहा। जिस प्रकार से जयंत ने गलती की थी, जयंत ने मां जानकी के वक्षस्थल पर चरण प्रहार किया और चरण प्रहार करने के कारण माता जानकी तो परम दयालु परम कृपालु है, उन्होंने तो कुछ नहीं कहा, किंतु रक्त रुधिर बह करके भगवान माता जानकी गोद में अपने मस्तक को रखे थे। और जैसे ही भगवान को ठंडा ठंडा लगा, भगवान ने देखा तो उनके रक्त बह रहा था। भगवान समझ गए यह कार्य जयंत का है, इंद्रपुत्र का है। भगवान ने एक सींग उठाया और इंद्र के पीछे छोड़ दिया। इंद्र त्राही करते हुए सबके पास गया, लेकिन किसी ने उसकी रक्षा नहीं की। पर फिर गुरुदेव की नारद जी ने कृपा की थी। उसी प्रकार से दुर्वासा जी महाराज तथा चक्र भय ऋषि दुर्वासा चक्र के भय से सबके पास भी किसी ने रक्षा नहीं की। भगवान के पास गए, चरणों में लेट गए, भगवान से कहा प्रभु हमारी रक्षा करो, हमको बचाओ। भगवान ने कहा क्या हो गया दुर्वासा जी, आप इतने परेशान क्यों हो। सारा वृत्तांत सुनाया है, भगवान से कहा है। तो भगवान ने कहा कि आज मैं असमर्थ हूं आपकी रक्षा करने में। दुर्वासा जी ने कहा क्या आपने जो शपथ लिया है, संकल्प लिया है, आरती हरणत्व ब्रह्मण्डत्व और शरणागत रक्षकत्व का, क्या आज आपका यह संकल्प मिथ्या हो जाएगा। भगवान ने कहा हाँ दुर्वासा जी, आज अगर यह मिथ्या हो जाए तो हो जाए, हमें इसकी कोई परवाह नहीं है। आज हमें इसकी कोई परवाह नहीं है, क्योंकि आपने आज अपराध किया है, आपने भक्तापराध किया है। क्योंकि मैं अपने भक्त को बहुत मानता हूँ। ये दारागार पुत्राप्तान, सब कुछ छोड़ करके जो हमारे पास चला आया, मैं उसको कैसे त्याग सकता हूँ। अहम भक्त पराधीन हूँ, मैं तो अपने भक्त के पराधीन हूँ, मैं स्वाधीन नहीं हूँ। नारद जी कहते हैं भगवान को कि आप परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, आप तो परम स्वतंत्र हैं। लेकिन यहाँ भगवान स्वयं कहते हैं कि मैं परम स्वतंत्र नहीं हूँ, मैं भी अपने भक्तों के पराधीन हूँ। अब तो महाराज दुर्वासा जी महाराज दुखी हो गए, अब हमारी रक्षा कौन करेगा। क्योंकि भगवान नारायण ने अगर कह दिया मैं नहीं रक्षा कर सकता, फिर कैसे। हाथ जोड़ करके कहा प्रभु हमारी रक्षा कैसे हो। तो भगवान ने कहा उपायम कथयिष्यामि, मैं आपको उपाय अवश्य बता सकता हूँ। कहा कि प्रभु उपाय यथाशीघ्र बता, नहीं तो यह चक्र भगवान हमको छोड़ेंगे नहीं। उनकी पीड़ा से, उनके ज्वर से मुझे अत्यंत पीड़ा हो रही है। और भगवान ने कहा कि आपने जिसका अपराध किया है आप उसी के पास जाइए। दुर्वासा जी महाराज दौड़ते भागते अम्बरीश जी के चरणों में लेट गए। इधर 1 वर्ष बीत गए। 1 वर्ष से अम्बरीश जी ने कुछ नहीं खाया पिया और दुर्वासा जी महाराज की प्रतीक्षा करते रहे। 1 वर्ष बाद दुर्वासा जी को देखा, तत्क्षण उठाया, अरे ऋषि आप क्या कर रहे हैं, आप श्रेष्ठ हैं, आप हमारे चरणों में गिर रहे हैं। दुर्वासा जी ने कहा अम्बरीश जी बाकी बातें बाद में करना, पहले हमें चक्र भगवान से रक्षा करो, या हमें नहीं तो जलाकर भस्म कर देंगे। अम्बरीश जी महाराज ने प्रार्थना किया, लेकिन भगवान सुदर्शन चक्र बहुत ही क्रोधित थे। वह शांत होने का नाम नहीं ले रहे थे। प्रार्थना किया, हे सुदर्शन चक्र भगवान इनके ऊपर कृपा कीजिए, शांत हो जाइए। नहीं माने तो उसके बाद अम्बरीश जी ने अपने
भक्ति की दुहाई दी, यदि नो भगवान प्रीता, यदि भगवान हमारे ऊपर प्रसन्न है, एक सर्वगुणास, अगर हमने भगवान श्री हरि को चाहा, भगवान हरि के चरणों के पूजन की है, तो आज हमें उसका फल यह मिले। जो भगवत विज्वला, हे चक्षु दर्शन चक्र भगवान, आप शांत हो जाएं, आप कृपा करें हमारे ऊपर, आप ऋषि को क्षमा कर दें। और इस प्रकार से जब अम्बरीश जी ने कहा है तो भगवान सुदर्शन चक्र शांत हो गए। अब तो दुर्वासा जी महाराज को चैन मिली कि अब बच गए, बैठा करके भोजन वोजन किया है, प्रसाद उसाद पानी के उपरांत दुर्वासा जी ने कहा है, अहो अनंत दासानाम महत्वम अद्य दृश्य में, आज हमने भगवान श्री अनंत के दासों का महत्व हमने देखा कि उनकी महिमा कितनी है। वह तो सबसे ज्यादा महिमा उनकी होती है, और उनके चरणों में बारंबार उनका अभिवादन किया है अम्बरीश महाराज का दुर्वासा जी ने, और गुणगान गाते हुए दुर्वासा जी महाराज भगवान गुणगान गाते हुए भगवान के पास चले गए और लोक में विचरने लगे। इस प्रकार से अम्बरीश जी महाराज की महिमा है। अम्बरीश जी महाराज भगवान के परम भक्त हैं, सब कुछ छोड़ करके भगवान का भजन करते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि वीडियो बहुत बड़ा ना हो, इसलिए मैं बहुत संक्षेप में बनाता हूँ ताकि हर कोई श्रवण कर सके। लोगों के पास समयाभाव है, यद्यपि इस समय लॉकडाउन है, किंतु फिर भी छोटा वीडियो रहने से सब श्रवण कर सकते हैं। और अगर यदि मेरे से कोई वाणी में त्रुटि रह गई हो तो हमें क्षमा करेंगे, विद्वत जन श्रेष्ठ जन हमें क्षमा करेंगे और अपना बालक समझ करके हमारे ऊपर दया करेंगे। फिर अगला भाग अम्बरीश जी की कथा थोड़े और हैं, उस कथा का अगला भाग अगले कथा में हम श्रवण करेंगे। तब तक के लिए जय श्रीमन नारायण, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।